On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology subject topic respiration. Respiration means श्वसन. श्वसन मीन्स सांस लेना, जिसे हम क्या कहते हैं? सांस लेना. टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड called respiration. The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. The process in which वह प्रक्रिया in which the cells of an organism जीवों के द्वारा obtain प्राप्त किए जाते हैं एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन के मिलने से एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आर फूड जिसे हम भोजन भी कहते हैं इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग. इसी के अंदर सांस लेना भी आता है. श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग. इसी के अंदर ब्रीदिंग भी आता है. इसी प्रक्रिया के अंदर ब्रीदिंग आता है. ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं. ब्रीदिंग में क्या करते हैं? सांस लेते हैं. दैट रिस्पायरेशन आर टू टाइप्स. रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है. रिस्पायरेशन की प्रक्रिया टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट एरोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन. सेकेंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. एरोबिक रिस्पायरेशन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं. एनारोबिक रिस्पायरेशन को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं. अब हम डिफिनीशन की तरफ चलेंगे. एरोबिक रिस्पायरेशन it is the process of producing energy in the presence of oxygen. It is the process of producing energy in the presence of oxygen. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं. It is the process of producing energy in the presence of oxygen. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन लेते हैं और लेने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. फर्स्ट एरोबिक रिस्पायरेशन. It is the process of producing energy in the presence of oxygen. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं. सेकेंड पार्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन. एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन. Anaerobic respiration. It is the process of producing energy in the absence or lack of oxygen. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंस होता है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. It is the process of producing energy in the absence or lack of oxygen. The process वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एनर्जी उत्पन्न होती है लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ आर लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक मीन्स कमी. या तो ऑक्सीजन उपस्थित ना हो या फिर ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो. उसे हम क्या कहेंगे? अनऑक्सी श्वसन कहेंगे. अनऑक्सी शब्द से ही पहले आपको पता होना चाहिए. अनऑक्सी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न होती है इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन. वंस अगेन
रिस्पायरेशन का डिफिनीशन, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड द रिस्पायरेशन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसी के अंतर्गत सांस लेना भी आता है। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट एरोबिक रिस्पायरेशन जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। सेकंड पार्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन का डिफिनीशन, जिसे इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन उपस्थित होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सेकंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एनर्जी रिलीज होती है लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंस होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब हम चलेंगे प्लांट के अंदर, देखेंगे पौधों के अंतर्गत किस प्रकार से रिस्पायरेशन होता है। अब हमारा है प्लांट। प्लांट्स का जो फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। जो प्लांट फूड भी कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, C6H12O6। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म की हिंदी है कोशिका द्रव्य। और जब साइटोप्लाज्म में यह प्रक्रिया होती है तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा पायरुवेट, सेकंड पार्ट हमारा है एनर्जी। पायरुवेट का फार्मूला C3H4O3 होता है। अब हम प्लांट में रिस्पायरेशन देखेंगे। पौधे किस प्रकार श्वसन की क्रिया करते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जिसे हम क्या कहते हैं? पौधों का भोजन, और वह क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है किसमें? इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट और एनर्जी में। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट का फार्मूला है C3H4O3। अब यह 3 में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे मीन्स इसको 3 में डिवाइड करते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब जब हमारा इथेनॉल ब्रेक डाउन होता है किसके एब्सेंस में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित नहीं होगा। अब ये हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे केमिकल लैंग्वेज में इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला C2H5OH। और ये ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये कब होता है? जब हमारा ईस्ट और ब्रेड बनता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये प्रक्रिया होती है। जब फर्मेंटेशन होता है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने के बाद ही हमारा ईस्ट और ब्रेड बनता है। फर्मेंटेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण ही ब्रेड हमारा सॉफ्ट होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तब ही ब्रेड सॉफ्ट होगा। सेकेंड पार्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी होती है किसकी? ऑक्सीजन की। जब कमी होगी तो हमारा दूसरा बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो हमारे मिल्क में पाया जाता है, जिसका फार्मूला है C3H6
C6H6O3। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3 और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और ये कहाँ पाया जाता है? मसल सेल्स एंड पेन रनिंग। लैक ऑफ ऑक्सीजन वह प्रक्रिया होती है जिससे हमारा लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है, जिसका फार्मूला है C3H6O3 और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और यह किस में होता है? इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? मसल्स, मांसपेशियों की कोशिकाओं में। सेल, पेन, जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में पेन होगा। रनिंग, या तो हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हमारे पैरों में दर्द होगा या मसल्स टाइट होने लगती, खिंचने लगती हैं, या स्ट्रेस होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड आर एनर्जी, मसल्स, स्ट्रेस, पेन एंड रनिंग्स। थर्ड पार्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब क्या होगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। पौधे पानी को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट इन रिस्पायरेशन। सभी पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, लेकिन श्वसन कब करते हैं? ऑल प्लांट्स रिस्पायरेशन इन नाइट। पौधे सांस लेने का काम रात में करते हैं, इसीलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा फ्रेश नहीं हो पाता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ओनली इन डेज, दिन में ही सिर्फ हो पाता है। रात में पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन फ्रेश नहीं होने के कारण रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इन ह्यूमन। अब ये देखना है कि पौधे तो श्वसन करते हैं, अब ह्यूमन कैसे श्वसन करते हैं? इन ह्यूमन रिस्पायरेशन। मनुष्यों में श्वसन किस तरह से होता है? ग्लूकोज जो हमारा क्या कहलाता है? फूड। जैसे पौधों के फूड होते हैं उसी तरह हमारे भी फूड्स होते हैं। नेक्स्ट है पायरुवेट प्लस एनर्जी एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिस तरह पौधों में होता है उसी तरह ह्यूमंस में भी होता है। इन साइटोप्लाज्म जो हमारा पायरुवेट में बदल जाता है प्लस एनर्जी रिलीज करता है, और इन दोनों के रिलीज होने से हमें क्या मिलता है? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद ही जिसे हम एटीपी के फॉर्म में कहते हैं, एटीपी ही हमारी एनर्जी है। एटीपी का फार्मूला है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फार्मूला है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फार्मूला है C10H16H5O13P3। एटीपी जिसे हम करेंसी भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। किसके लिए? पौधों के लिए। एटीपी जो हमारा क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इन ह्यूमंस अगर आदमियों में श्वसन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज फूड, जिसे ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। और इन साइटोप्लाज्म जब पौधों में यह प्रक्रिया होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, तो हमारा क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ही हम करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। एटीपी 3 टाइप्स, फर्स्ट एएमपी, सेकंड एडीपी, थर्ड एटीपी। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, थर्ड
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसा कि आपको हम रिस्पायरेशन के बारे में बताए, इन प्लांट्स बताए, इन ह्यूमंस बताए, एक बार फिर से हम आपको रिस्पायरेशन का डिफिनीशन बताते हैं। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। इन ह्यूमंस, जैसा कि हमने बताया, मानव में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में। एटीपी को हमने बताया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C10H16H5O13P3, जिसे हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एटीपी के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, थर्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाती है। अब हम आपको नेक्स्ट कल आपको बताएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, आदमियों में श्वसन किस प्रकार से होता है। अब आप ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन को आप पढ़ लिए हैं। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।